नमस्कार जी, मैं मंजू। मैंने अपने गार्डन में जो टिथोनिया लगा रखा हुआ है तो 2.5 महीने के बाद उसमें फूल आना शुरू हो गए और इतने ढेरों फूल आते रहते हैं। ये अलग चीज़ है कि इस टाइम जो चिड़ियाँ बड़ा परेशान करती हैं और उसकी पेटल्स निकाल के पूरी ले जाती हैं और स्पाइक भी पूरी तोड़ जाती हैं। इस तरह से वो वैसे ही नाजुक होती हैं और वो जब ऊपर बैठती हैं और इन्हें खाती हैं तो फिर वो टूट जाती हैं। तो मैं अभी फिर इसे ग्रो करूँगी और मैंने जब इसके सीड ग्रो किए थे तो मैंने 10 या 12 सीड लगाए थे और 2 प्लांट निकले थे और जर्मिनेशन जो 1 हफ्ते के अंदर ही स्टार्ट हो जाती है। और चलो ये बाद में मैं आपसे बात करती हूँ। मैंने 5 दिन के बाद देखा था तो कुछ लंबे साइज़ के 2 पौधे निकले दिखे थे, तो हो सकता 2 दिन में निकले हों या 3 दिन में निकले हों। तो ये बहुत ही खूबसूरत फूल, ये ऑल सीज़न एनुअल है। ये ऑल सीज़न एनुअल का मतलब कि सारे सीज़न में ये ग्रो हो जाता है, पूरा साल भर आपके गार्डन में बना रह सकता है। तो मैं अपना पौधा भी आपको दिखाती हूँ और फिर ग्रो करने से पहले इस पर पूरी जानकारी देती हूँ। तो ये देख रहे हैं जैसे फूल ये प्यारे प्यारे से खिलते हैं। चिड़ियाँ जो ये पेटल्स तोड़ तोड़ के ये पूरी ले जाती हैं, सारी खा लेती हैं। और ये यहाँ भी ये इतने नाजुक इसकी ये स्पाइक होती है, यहाँ से भी कट कर देती हैं, खा लेती हैं। तो ये देखिए ऊपर फ्लावर बड लग रहे हैं कि 7 फुट ये लंबा प्लांट होगा। ये सारी पेटल्स यहाँ से भी निकाल ली हैं, ये यहाँ से तोड़ दिया है, इसकी भी निकाल ली हैं। ढेरों फूल इस पे आते, बहुत सारे आते हैं। ये देखिए इधर भी ये, और यहाँ से कट कर दिया, यहाँ से ये फ्लावर बड कट कर दिया है और ये एक फ्लावर बड लगा है और इतने ढेरों फूल इस पे। ये देखिए आप खुद ही देख लीजिए। और ये जितनी सारी ब्रांचेज हैं सब पे फ्लावर बड बने हुए हैं, ये सब पे। तो इसके जैसे बड़े बड़े जो पत्ते हैं वो मेरे यहाँ गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है तो उससे ये बर्न होने जैसे पूरे जो बड़े बड़े पत्ते पुराने पत्ते थे, तो ये जो न्यू ग्रोथ है इसकी जो छोटी वाली पत्ती हैं ये हरी भरी हैं, तो वो मैंने पूरे बड़े वाले जो निकाल दिए। तो ये देखिए कितना बड़ा मैं दिखाती हूँ आपको पौधा। ये यहाँ से लेके अंदाजे से बता रही हूँ कि ये 7 फुट लंबा होगा, ये ऐसे नीचे। और अगर छाया वाली जगह में रखते हैं तो इनमें एफिड्स आ जाते हैं फिर, तो धूप भी इन्हें ज़रूर चाहिए होती, चाहे तेज़ धूप हो। तो इस तरह से ये 2 पौधे मेरे ये इस पोट में लगे हुए। तो इसमें कॉफ़ी का पौधा लगा हुआ था, इस बारी सर्दियों में वो मेरा मर गया, फिर मैंने इसी में ये लगा दिया था क्योंकि उसमें कोकोपीट वगैरह मिली हुई थी और बर्मी कंपोस्ट वगैरह मिली हुई थी। तो इसी में मैंने ये बहुत अच्छे से चल रहे हैं। तो लगाने से पहले इसके बारे में मैं जानकारी दे लूँ। ये मैक्सिको का नेटिव है। इसके जो प्लांट्स होते हैं जैसे कि मैंने तो अंदाजे से बताया, तो ये लंबे होते हैं जिसकी हाइट लगभग 1 से 2 मीटर तक की होती है। इसकी जो बड़ी बड़ी हार्ट शेप की लीव्स होती हैं, तो मैंने जैसे पत्ते दिखाए, जो पुराने पत्ते थे बहुत बड़े बड़े साइज़ के, तो वो मैंने निकाल दिए क्योंकि वो पूरे बर्न हो रहे थे उसके ज़्यादा धूप के कारण और गर्मी के कारण, मतलब बहुत लू लगने के कारण वो ऐसे हो रहे थे। क्योंकि उस जगह में जहाँ मैंने रखा है तो काफ़ी धूप उस प्लांट को मेरे मिलती है, तो इस कारण वो रहे थे। और ये जो पत्तियाँ होती हैं वो छूने में रफ़ टेक्सचर की होती हैं, जैसे रफ़ जैसे छू आप वैसे लगती हैं। जो ड्वार्फ वैरायटी के प्लांट्स होते हैं वो करीब 1 मीटर के होते हैं। इसके फ्लावर एक लंबी स्टोक पर निकलते हैं, जैसे कि मैंने अभी आपको दिखाए हैं। ये स्टोक आसानी से टूट जाती है, इसलिए ध्यान से इसे हैंडल करें। इसके फ्लावर जो होते हैं डीलिया जैसे दिखते हैं और ऑरेंज जहाँ फिर रेड कलर के होते हैं। तो रेड कलर के तो आप मेरे उसमें देख ही चुके हैं, और ऑरेंज कलर के भी होते हैं। तो प्रोपगेशन कैसे होती है इसकी, जो सीड को मार्च से लेके जून तक ग्रो किया जाता है। जैसे कि मैं बता ही चुकी हूँ पहले कि ये ऑल सीज़न एनुअल होते हैं, तो मार्च से लेके आप जून तक भी ग्रो कर सकते हैं और फिर इसको सितंबर से अक्टूबर तक भी लगा सकते हैं। तो ये पूरा साल भर आपके गार्डन में बने रहते हैं। इसकी जो जर्मिनेशन है 1 हफ्ते के अंदर स्टार्ट हो जाती है और सोइंग के 2.5 महीने के बाद इसमें फूल आना स्टार्ट हो जाते हैं। तो किसी के जैसे ज़्यादा अच्छे से केयर नहीं हो, जहाँ कुछ मौसम का ऊपर नीचे हो, तो 3 महीने भी फूल आने में लग जाते हैं। तो मेरे यहाँ पूरे 2.5 महीने में फूल आना स्टार्ट हो गया था। और मैंने अपने जो मेरे गार्डन में फूल खिला था तो कम्युनिटी में भी मैंने डाला था। तो इस टाइम जो होता है समर स्ट्रेस होता है हर प्लांट पे, तो उसके कारण जो है फूलों का साइज़ थोड़ा छोटा भी हो जाता है। और जब हम विंटर में सितंबर अक्टूबर में लगाते हैं तो उस टाइम बहुत बढ़िया अच्छे फूल और बड़े साइज़ के आते हैं।
तो अच्छा, सॉइल कैसे इसकी बनानी है, तो इसे रिच लाइट सॉइल की ज़रूरत होती है। तो मिट्टी में आप ऐसा कर लें, 1 पार्ट आप कोकोपीट, 1 पार्ट गोबर की खाद या फिर वर्मी कंपोस्ट मिला सकते हैं, और 1 पार्ट मिट्टी मिला लें। तो मैंने जो ग्रो किए हैं, मैंने वो उसमें कॉफ़ी का प्लांट लगा हुआ था, और इस बार जो सर्दियों में बहुत ज़्यादा ठंड थी मेरे यहाँ, तो वो मेरा प्लांट काफ़ी बड़ा प्लांट मर गया। फिर वो एक खाली गमला था, उसी में मैंने उसी की मिट्टी में ये पौधे लगा दिए थे, तो बड़े अच्छे से चलते हैं। और जब ये ग्रो हो जाते हैं तो इतनी जल्दी ये बड़े होते हैं। मैंने बीच बीच में वीडियोज़ में आपको दिखाए भी हुए हैं। और पानी कैसे देना है, तो इसके जो प्लांट्स होते हैं बड़े हार्डी होते हैं, ज़्यादा केयर की ज़रूरत नहीं होती, इसलिए ज़रूरत के अनुसार ही पानी देना है। बट अभी जो समर का हाई टेम्परेचर है, और मिट्टी जो मैंने कॉफ़ी का प्लांट लगाया हुआ था, तो उसकी मिट्टी मैंने बड़ी लाइट मिट्टी बनाई हुई थी, तो उसमें कोकोपीट मिलाई हुई थी। तो जब हल्की मिट्टी होती है तो हाई टेम्परेचर से वो क्या बड़ी जल्दी सूख जाती है। तो इसलिए मुझे आजकल मैं 2 टाइम पानी देती हूँ, बाकी प्लांट्स को चाहे ना भी दूँ, पर इसको मुझे 2 बारी देना पड़ता है, सुबह भी और शाम को भी, क्योंकि शाम के टाइम में आके देखती हूँ तो पत्तियाँ पूरी मुरझाई हुई होती हैं। तो फिर 2 टाइम गर्मियों में दें, तो बरसात में फिर देख लें कि अगर 1 टाइम की ज़रूरत है उसी हिसाब से दें, और विंटर में भी वैसे ही दें। और धूप कैसे इसे चाहिए, इससे फुल सनलाइट की ज़रूरत होती है। बट पोट में अगर लगा है, और मेरे जैसे अभी बहुत हाई टेम्परेचर जाता है, बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, तो आप फिर इसे 4-5 घंटे की धूप में रख सकते हैं। इतने घंटे की धूप काफ़ी है। तो बस यही केयर है। और अब हम इसे लगाएंगे, और फूल तो इसके बहुत ही ज़्यादा प्यारे लगते हैं। ये देखिए, आप देख ही रहे हैं कैसे लग रहे हैं। तो ये सीड है इसके, सनफ्लावर जैसे ही हैं। तो ये भी मैं गिनती के 12 ही लगा रही हूँ। तो पिछली बारी तो 2 पौधे निकले थे, तो इस बार भी 2 ही निकल आए, तो भी काफ़ी है। तो फिर अपने अगर प्लांट से सीड तैयार हो जाते हैं तब तो बहुत बढ़िया बात है। अगर चिड़िया कुछ बचा दें। तो ये पैकेट है, ये जो लाए थे, इस तरह से है ये। तो अब हम इसे ग्रो करेंगे, और ग्रो करने का ये तरीका तो मेरा वही है, जैसे कि ये मिट्टी एक गमले की खाली हुई है, और बाद में मैं ट्रांसप्लांट करूँगी अगर ज़्यादा सारे पौधे होंगे। तो 10 इंची के पोट में आप 1 पौधा, या 8 इंची के पोट में भी 1 ही पौधा लगाएं तो काफ़ी है। तो काफ़ी इसकी जो ग्रोथ हो जाती है, ऐसे लाइनें बना के इस तरह से। तो बस ऐसे सीड रख देने हैं आपने, ऐसे जैसी मर्जी आप रख दो, ऊपर नीचे का कोई चक्कर नहीं है। चाहे ऐसे ऊपर करके रख दो, ये इस तरह से, ये नुकीला वाला हिस्सा नीचे को जैसे मर्जी रख दो, तो ये ग्रो हो जाएंगे आपके इस तरह से। तो मैं अब लगाती रहूँगी, फिर मैं आपको बताती हूँ और पानी देती हूँ। तो मैंने ये सब सीड ऐसे दबा दी हैं, ऊपर से ऐसे मिट्टी दे दी है इस तरह से। तो पता नहीं लगने का कितने हैं, ये 2 ही पौधे निकला हैं, तो काफ़ी है। और मिट्टी को हल्का मॉइस्ट ही रखना है। तो हो सकता है ये 2 दिन में निकल आए, मैंने तो 5 दिन में देखा था, तो काफ़ी थोड़े लंबे पौधे निकल आए थे। 1 दिन का तो वो लग नहीं रहा था कि 1 दिन में जब जर्मिनेशन स्टार्ट होती है तो बिल्कुल छोटा सा निकला होगा। तो पता नहीं 2 दिन में या 3 दिन में निकला, और देखते ही देखते ये बड़ी जल्दी बड़े हो जाते हैं। और इसे मैं रखूँगी अभी नेट के नीचे ही। नेट के नीचे भी धूप आ रही है, छाया तो है बट धूप आती है इससे साइड से। नमस्ते जी, शुक्रिया। जो मेरे भाई बहन लगाना चाहते हैं अभी, तो अभी जून में इन्हें ग्रो कर सकते हैं। और अभी अगर टाइम नहीं है तो फिर आप इन्हें सितंबर अक्टूबर में ग्रो करें।